सबसे पहले क्या करना है मालूम है आपको? सबसे पहले प्लीज आपकी जो ओपनिंग बैलेंसेस है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। अभी आप लोग कुछ नहीं लिखना है, आपसे क्वेश्चंस पढ़ना है। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के, आप लिखिएगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इनको पहले पूरा खाली करना है सर। ये ओपनिंग बैलेंस किसका दिया है? कहां पे दिया है? इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। अभी नहीं लिखना है सर, पहले समझ लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है? 2 लाख। WIP का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सर? 2 लाख। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो ओपनिंग बैलेंसेस स्टोर का डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस। डेबिट में क्यों लिख रहे समझा? क्योंकि बैलेंसेस डेबिट में दिए हुए। फिनिश गुड्स का बैलेंस डेबिट में दिया है, डेबिट में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना सर? 3,50,000। अच्छा, कॉस्ट लेजर कहाँ पे जाएगा? कॉस्ट लेजर के क्रेडिट साइड में जाएगा क्या सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना सर? 8 लाख। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? और याद रखो स्टोर्स, WIP और फिनिश गुड्स दिस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये तीनों भी कहाँ पे रहते हैं? डेबिट में। और CLCs को CLC बोलते हैं, CLC ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ये याद रखना। तो WIP हो, स्टोर्स और फिनिश गुड्स ये हमेशा डेबिट में रहेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल का क्रेडिट साइड में रहेगा। चलो पहला एंट्री बताना सर, वेरी फर्स्ट एंट्री क्या है? शुभ में की जनरल एंट्री क्या होती है? मटेरियल परचेस का जनरल एंट्री क्या होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो इसका जनरल एंट्री तो याद है आप लोगों को, स्टोर हमने परचेस किया है तो एंट्री क्या होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। मतलब एक इफेक्ट इधर होगा स्टोर्स के डेबिट में और दूसरा इफेक्ट होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखें? टू नहीं बेटा, दूसरे अकाउंट का नाम लिखें टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मटेरियल परचेस। कितना परचेस किया बेटा बताओ? 7,50,000। तो देखो क्या लिखा? स्टोर लेजर कंट्रोल चा डेबिट साइड ला क्या लिखा? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल की क्रेडिट साइड में क्या लिखे? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अमाउंट कितना है? 7 लाख। डन स्टूडेंट्स, सेकंड एंट्री बोलो। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। बेटा हम मटेरियल को प्रोडक्शन में भेज रहे हैं, प्रमिला एंट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर, गलत एंट्री है सर, प्रोडक्शन में भेज रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन किधर हो रहा है? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर। तो एक एंट्री WIP के डेबिट में, दूसरा एंट्री स्टोर्स के क्रेडिट में, बराबर ना? तो WIP के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल ना। अमाउंट कितना है बेटा? कितना सेंड किया है? तो WIP में WIP का नाम नहीं आएगा, WIP के डेबिट में लिखेंगे टू स्टोर्स और स्टोर की क्रेडिट में लिखेंगे बाय WIP। समझ में आया? अमाउंट कितना है सर? 3 लाख। 3 लाख है क्या? और स्टोर की क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। समझ में आया कैसा? कितना सर? 3 लाख। और इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इशूड, मटेरियल इशूड। अरे समझ में आया? श्रुति डाउट है? नहीं समझ रहा है आपको? बेटा एंट्री क्या था? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स, मतलब एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? WIP के डेबिट में और दूसरा इफेक्ट स्टोर्स के क्रेडिट में। बट यहाँ पे WIP में लिखते वक्त क्या लिखना है? स्टोर्स, और स्टोर में लिखते वक्त WIP। ये उसमें उसका अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है, दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। थर्ड एंट्री क्या है?
मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर मतलब ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ये सब किधर कौन सा मटेरियल है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल। किधर इशू किया रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कहां से जाएगा? स्टोर से निकलेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो एंट्री क्या होएगा सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है सर? 50 50,000 और स्टोर से क्रेडिट में बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। कितना हो? नेक्स्ट वेजेस पेड। अब सुनो ध्यान से सर, सुनो टोटल वेजेस पेड कितना है? और ब्रैकेट में क्या लिखा है? मतलब क्या? 3 लाख के अंदर दो वेजेस हो, 2,50,000 डायरेक्ट है और जो बचे 50,000 वो इनडायरेक्ट है। सर डायरेक्ट वेजेस को पेड करो, एंट्री का है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर करते। दोनों की भी एंट्री सेम ही होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस हो या इनडायरेक्ट, दोनों को पेड इधर ही करते हैं ना सर। तो एक ही काम करते हैं ना, वेजेस पेड का एंट्री एक ही बना देते हैं डायरेक्ट। अरे समझा क्या बोल रहे हो? क्योंकि डायरेक्ट वेजेस पेड करोगे तो भी एंट्री क्या आएगा? वेजेस टू कॉस्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट भी पे करेंगे तो भी वेजेस टू कॉस्ट कंट्रोल। तो हम लोग क्या कंबाइन कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कितना सर? 3 लाख। समझा? डायरेक्ट 3 लाख। सेकंड एंट्री कहाँ जाएगा? कॉस्ट के क्रेडिट साइड में बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना बेटा? 3 लाख। अब समझा? अभी सुनो सुनो, और मैंने क्या बोला था? वेजेस को पेड किया ना, अब तुरंत वेजेस को एब्जॉर्ब भी करो। वेजेस को एब्जॉर्ब भी करना है। वेजेस पेड हुआ बेटा? वेजेस पेड करते वक्त हम वेजेस में डालते हैं। अभी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। दो वेजेस है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब किधर होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और इनडायरेक्ट किधर एब्जॉर्ब होता है? है ना, लिखा के दिया ना, चार्ट भी बना के दिया है ना। एंट्री क्या होगी बोलो? डायरेक्ट वेजेस बोलो पहले। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस ना। कितना बेटा? 2,50,000 डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला ये डायरेक्ट वेजेस। और वेजेस के क्रेडिट में आएगा क्या? बाय WIP कंट्रोल ना। 2 लाख बेटे, 2,50,000 समझा कहां से आया? डायरेक्ट वाला है। हमने पहले क्या किया? वेजेस को पेड किया, अलमास वेजेस को पेड किया, और बाद में हम क्या कर रहे हैं सर? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वेजेस पेड हो गया, अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब किसको एब्जॉर्ब करें? इनडायरेक्ट किधर एब्जॉर्ब होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंट्री बताओ सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। कितना एब्जॉर्ब होगा सर? 50,000। वेरी वेरी गुड सर। तो याद रखो, हमने इधर क्या किया? वेजेस को पेड किया, और इधर वेजेस को क्या किया? ये डायरेक्ट वाला एब्जॉर्ब है और ये इनडायरेक्ट। लिख देना इनडायरेक्ट एब्जॉर्ब। कितना सर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एंट्री मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। मतलब क्या होता है सर? WIP से कुछ किधर गया? स्टोर्स में। तो एंट्री क्या आएगा? स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू WIP। ये मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है, स्टोर में वापस ले जाए। कहां से? WIP से। तो इधर स्टोर के डेबिट में आ जाएगा क्या? WIP कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? समझा? और इधर बाय लिखेंगे व्हाट? कितना? डन स्टूडेंट? ओके नेक्स्ट। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मतलब अपना स्टोर जा रहा है सप्लायर के पास। एंट्री क्या होएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सप्लायर का नाम नहीं लिख सकते, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर। कॉस्ट लेजर के डेबिट में क्या लिखेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है सर?
और ब्रैकेट में इधर क्या लिखेंगे बाय कॉस्ट लेजर और ब्रैकेट में जरूर लिख देना ये क्या किया सर रिटर्न ना कितना नेक्स्ट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बोलो श्रुति बेटा क्या एंट्री होगा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस अब जरा सोचो ना बेटा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस फिनिश गुड्स रेडी हो गए किधर से रेडी होते हैं WIP से फिनिश गुड्स रेडी होंगे किधर जाएंगे फिनिश गुड्स में वेयर हाउस में तो एंट्री क्या होएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कितना सिंपल है सर फिनिश गुड्स के डेबिट में लिखेंगे क्या सर WIP कंट्रोल देखो है ये लेंदी है बट इजी है 15वां घात का है सर एंट्री सिर्फ अपने को बनाने को आना चाहिए आता फिनिश गुड्स प्रोड्यूस सांगितले तो किधर से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है WIP फिनिश गुड्स में जाएगा कितना अमाउंट है नेक्स्ट बाय कितना नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब क्या होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या अब हम फिनिश गुड्स से निकाल के कहां भेजेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल कितना है सर बाय कॉस्ट ऑफ सेल बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स नेक्स्ट सेल्स का एंट्री क्या होता है सर कैश अकाउंट डेबिट बट कैश नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स बट यहाँ पे याद रखो सेल अकाउंट नहीं बनाए डायरेक्ट कॉस्टिंग पीरियड में डाल देंगे कहां डालेंगे सर मतलब एंट्री होगा सेल के जगह पे कॉस्टिंग पीरियड एंट्री क्या होएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीरियड कैश नहीं लिखना क्या लिखना है बेटा कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट में क्या लिखेंगे कॉस्टिंग पीरियड मतलब आप सेल के जगह पे कॉस्टिंग पीरियड भी लिख सकते हैं अब ब्रैकेट में आप लिख दो क्या बेटा सेल कितने का सेल हुआ 12,60 देन बाय क्या कॉस्ट लेजर कंट्रोल और ब्रैकेट में लिखो कौन सा एंट्री है सेल कितना बेटा नेक्स्ट क्या एंट्री होगा क्योंकि कैरेज यूनिट कब पे करते हैं जब स्टोर लेकर आते हैं तो एंट्री क्या आएगा स्टोर के डेबिट में क्या लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना सर और सेकंड इफेक्ट कॉस्ट की क्रेडिट साइड में क्या बाय स्टोर ले कितना सर देन बेटा नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड एंट्री क्या होएगा खुशी फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड कर रहे हैं बोला अश्विन फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश ना ओके फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा आपने जो एक्सपेंसेस जब हम पे करते हो डेबिट होता है टू कैश बट कैश को लिखेंगे नहीं क्या लिखेंगे सर कितना है सर बताओ 1 लाख सेकंड एंट्री का होगी सर कॉस्ट लेजर की क्रेडिट साइड में बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 1 लाख समझ में आया नेक्स्ट एंट्री क्या है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ना बेटा कितना लास्ट वाला एंट्री है लास्ट है ना शायद रोहन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना है सर 40,000 अमाउंट 40,000
नेक्स्ट क्या किया सर आपने? सिर्फ एंट्री दिमाग में रखने और पोस्टिंग करते नंतर क्लोजिंग अजून शिकवलं नाही, क्लोजिंग बाद में करेगा. समझ में आया? हाँ. पण अजून एक्झॉर्प्शन दिलं नाही ना. सांगितलंय का ऑफिसर ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्झॉर्ब म्हणून, तर ते आपल्याला स्वतः बॅलन्स काढावा लागेल क्लोज करताना. ओके, म्हणजे ऍब्झॉर्प्शनची इतकी वेजेसचं कसं आहे, पेड करा आणि लगेच ऍब्झॉर्ब करा वेजेसचा, पण ऑफिस सेलिंग आणि फॅक्टरी याचा आपण बॅलन्सिंग फिगर काढावा लागेल. लिखो सर्व पटापट.